आप सभी को नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो अभी तक तो बहुत ज़्यादा यूनिक यानी अद्भुत है, क्योंकि इसके बारे में पूरे YouTube पर बहुत कम बात हुई है। अब आप सब सोच रहे होंगे ये क्या टॉपिक है, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ दो टॉपिक्स की जिसकी आज हम कवर करने वाले हैं। पहला क्लाउड सीडिंग, दूसरा आर्टिफिशियल रेन। ये जो क्लाउड सीडिंग जिसकी मैंने बात करी, ये इसके कारण ही आर्टिफिशियल रेन लाई जा सकती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमने बचपन से पढ़ा रेन एक नेचुरल फिनोमिना है और उसे हम आर्टिफिशियल कैसे लाएंगे, ऊपर से शावर तो चलाना नहीं है। इस प्रोसेस को हकीकत में करा जा सकता है, ये इमेजिनेशन नहीं है। अब आप लोगों को अगर इतना सा भी इंटरेस्ट आया अभी तक जो मैंने बोला, तो इस वीडियो में आखिरी तक रहना, क्योंकि हम इसे दिल्ली की केस स्टडीज के साथ कनेक्ट करके फिर क्लाउड सीडिंग और उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि दिल्ली का केस बहुत इंटरेस्टिंग है जानना। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना और बांध लो अपनी सीट बेल्ट, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं फिर से एक और नई दुनिया में जिसका नाम है बादलों की दुनिया में। चलो चलते हैं। दिल्ली के केस को समझने के लिए हमें क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी हम उसे एनालाइज करके दिल्ली के केस में अपना पाएंगे। क्लाउड सीडिंग, इसका कोई रिलेशन बीज बोने से नहीं है, बिकॉज बहुत लोग नाम से जज कर देते हैं चीज़ को, लेकिन नहीं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल या अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन या टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन में मॉडिफिकेशन ला देता है। अब आप लोग ये टेक्निकल टर्म समझो, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये दोनों का मतलब क्या है। अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन में चेंज लाना ज़रूरी क्यों है? अमाउंट यानी कितने हो रही है प्रेसिपिटेशन। इंडिया में, पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के बाद ऐसे एरियाज बन चुके हैं जहाँ बारिश होती ही नहीं है, और ऐसे एरियाज भी बन चुके हैं जहाँ पे बारिश मूसलाधार हो रही है, यानी इतनी हो रही है कि बाढ़ आ जैसे दिल्ली में हमने देखा था। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है जो इंसानों के कारण ही हुई है, लेकिन इसे हमें ठीक करना है क्योंकि किसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। इसी के लिए हम क्लाउड सीडिंग अपनाते हैं, कंडेंसेशन के प्रिंसिपल को अपना के। अब टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन से मेरा क्या मतलब है? प्रेसिपिटेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बारिश जो बूंद की फॉर्म में गिरती है, ओले जो थोड़े मोटे होते हैं, जो सिर पे लगते भी हैं और दर्द होता है, बर्फ सॉफ्ट से जो हिल स्टॉर्म से थोड़ा पहले, मतलब जो एरिया जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, बारिश होने वाली होती है। रेन ड्रॉप्स और ज़्यादा कंडेंस होके, लिक्विड कंडेंस होके सॉलिड बन जाता है, इसलिए वो एज अ स्नोफ्लेक गिरते हैं नीचे। बहुत सारे और टाइप्स हैं बारिश के, मिस्ट और भी अलग अलग आप जानते हैं, उस पर अलग वीडियो चाहिए होगी तो हम बना देंगे। इन्हीं प्रेसिपिटेशन के टाइप्स को अकॉर्डिंग टू आर नीड्स, मुझे इधर स्नो नहीं चाहिए, मुझे इधर बारिश चाहिए, मुझे इधर स्नो चाहिए, बारिश नहीं चाहिए, चेंज कर देना। हाँ, इससे ये नहीं हो सकता कि आप दिल्ली में बर्फ़ पड़वा रहे हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसी चीज़ को करा जाता है, परंतु हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस सोसाइटी में है। इसके डिसएडवांटेजेस तो खैर अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जितनी स्टडीज़ पे हुई है वो इतनी नहीं हुई है कि दिखा सके कि इसका कोई इफ़ेक्ट है सोसाइटी पर या नहीं। कोई इफ़ेक्ट भी है इसको कराने का, या बेफालतू में पैसा खर्च करना, क्योंकि इसके लिए काफ़ी पैसा लगता है। दूसरा कि ये प्रोसेस ज़्यादातर लोग अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, जैसे नेशंस अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। क्या होता है कि अगर आगे बहुत बारिश होने वाली है, हद से ज़्यादा, तो वो पहले बारिश करवा देते हैं। ये चीज़ इससे पॉसिबल है, बहुत अमेजिंग चीज़ है जो हम आगे अब बात करने वाले। मेथडोलॉजी की बात करते हैं हम इसके, यानी किस तरीक़ों से करा जाता है। 3 तरीके हैं, जिसमें पहला सॉल्ट्स की अब हम बात करेंगे। सॉल्ट्स क्या होते हैं? नमक नहीं होता सॉल्ट, पहले ही बता रहा हूँ। एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इसके अलावा भी सॉल्ट की बहुत ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा वेरीड डेफिनेशन है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी डेफिनेशन की बात करूँगा। हमारे लिए बस समझना था कि सॉल्ट क्या होता है। इसके लिए 3 मेजर सॉल्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड और तीसरा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस। सिल्वर आयोडाइड का स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है, सिमिलर टू दैट ऑफ आइस, और इसलिए सिल्वर आयोडाइड को ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। अब अगर आपको ये समझना है तो मैं सिल्वर आयोडाइड को प्रेफर करूँगा समझाने के लिए, वो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए समझना। एक एयरक्राफ्ट
के थ्रू केमिकल्स भर के बादल के ऊपर से ले जाया जाता है और केमिकल्स उसमें छोड़ा जाता है। सिल्वर आयोडाइड को इग्नाइट करके फ्लेयर के फॉर्म में बादल पे छोड़ा जाता है। इग्नाइट, फ्लेयर, फिर से दो बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स। इग्नाइट होता है जलाना, फ्लेयर होता है एक ऐसा फॉर्म जो बिना एक्सप्लोजन के लाइट इमिट करता है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है। अब आपकी स्क्रीन पे सभी के एक इमेज आ रही होगी जो इस प्रोसेस को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाएगी। जैसे ही एयरक्राफ्ट ने केमिकल छोड़ा, गैसियस H2O यानी वाटर वेपर पर इसका केमिकल गिरा। जैसे ही केमिकल गिरा वो उसे कंडेंस कराएगा, H2O का कंडेंसेशन होगा, फ्रीजिंग न्यूक्लिएशन होएगा जो एक अलग प्रोसेस है। फ्रीजिंग न्यूक्लिएशन के प्रोसेस से पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, डिस्टेंस कम होगा और लिक्विड H2O बन जाएगा। इतना ज़्यादा कंडेंसेशन नहीं होएगा जिससे वो सॉलिड H2O बने। अगर ज़्यादा कराना होता है उसका अलग प्रोसेस है, लेकिन अगर सिर्फ बारिश करवानी है तो लिक्विड H2O बना देंगे उसे थोड़ा इतना पास लाके। अब वो कंडेंस होके लिक्विड H2O बन गया और हम सबको बचपन से पता है कि लिक्विड H2O बारिश होती है। दूसरा और इंटरेस्टिंग तरीका है इलेक्ट्रिक चार्जेस का इस्तेमाल करना। अब 2021 से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक नई टेक्नोलॉजी लाया है जिसमें वो ड्रोन्स में एक नया पेलोड डालता है। पेलोड होता है एक और एडिशन डालता है ड्रोन्स पे। सिंपल टर्म्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एमिशन इंस्ट्रूमेंट्स का जो इलेक्ट्रिक चार्ज को एमिट करेंगे और सेंसर्स का जो उन्होंने खुद कस्टमाइज करे हैं ताकि वो लो एल्टीट्यूड्स पे उड़ सकें और एक एयर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक चार्ज दे सके, ऐसे करंट दे सके उन्हें। ये मेथड से बारिश वो 2021 में जुलाई में ला पाए और इसी का एग्जाम्पल है AIAIN, एक जगह मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाया इसे, AIAIN एक जगह है वहाँ की, जहाँ पे 6.9 मिलीमीटर्स बारिश उन्होंने 20 से 21 जुलाई के बीच करा दी थी। तीसरा, लेजर असिस्टेड वाटर कंडेंसेशन। अब आप सोच रहे हो कि वाटर की कंडेंसेशन में लेजर का क्या काम हो सकता है इसमें काम। जब बर्लिन से आपको कुछ और याद आएगा, हिटलर याद आएगा, वो नहीं याद कर रहा, लेकिन बर्लिन एक जगह है जिसकी हवा में साइंटिस्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा की एक टेक्निक बनाई थी जिससे उन्होंने लेज़र ऊपर सारी हवा में डाली थी और उस लेज़र से क्या हुआ था, एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक थी आर्टिफिशियल कॉजिंग रेन यानी क्लाउड सीडिंग की। इस प्रोसेस में क्या हुआ था, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में नेचुरली प्रेजेंट थे उनके पार्टिकल्स बनाए गए जो कि क्लाउड्स में नाइट्रिक पार्टिकल्स बनाएंगे जो लेज़र पल्सेस की मदद से कंडेंसेशन करवाएंगे। अब ये कितनी ज़्यादा सेफ़ है एनवायरनमेंट के लिए और कितनी ज़्यादा सेफ है इंसानों की हेल्थ, मैमल्स की हेल्थ, सॉइल की हेल्थ और सब चीज़ों की हेल्थ के लिए। पहली बात, सिल्वर आयोडाइड की मैंने आपसे बात करी थी कि एक टेक्निक है जो इसमें इस्तेमाल करी जाती है, एक सॉल्ट है जिसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड इसमें इस्तेमाल जो करी जाती है उसका NFPA 704 का हेल्थ हजार्ड रेटिंग 2 आया था। अब NFPA 704 एक एसोसिएशन है US में जो कि स्टैंडर्ड सिस्टम है हजार्डियस मटेरियल की आइडेंटिफिकेशन का। हजार्डियस मटेरियल यानी खतरनाक मटेरियल के आइडेंटिफिकेशन का ये एक एसोसिएशन है US में जो है। अब इसके अनुसार सिल्वर आयोडाइड पॉसिबल रेजिडुअल इंजरी कॉज कर सकता है ह्यूमंस और बाकी मैमल्स को, क्योंकि पहली बात रेजिडुअल इंजरी क्या होती है, ये एक ऐसी इंजरी होती है जो किसी एक्सीडेंट के बाद परमानेंटली कॉज हो सकती है। बाकी मैमल्स और अगर ह्यूमंस का इससे ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। परंतु यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है कि सेवरल डिटेल्ड इकोलॉजिकल स्टडीज़ के बाद इसने दिखाया है कि नेग्लिजिबल इन्वायरमेंट इफेक्ट है, यानी कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है हेल्थ पे और इन्वायरमेंट पे। और जो सिल्वर की टॉक्सिसिटी है, सिल्वर कंपाउंड्स की टॉक्सिसिटी है, कंपाउंड एक ऐसा मटेरियल होता है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के जुड़ने से, केमिकली कंबाइन करने से बनता है। जैसे H2+O2 H2O, हाइड्रोजन एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट दोनों मिलके एक कंपाउंड H2O बनाएंगे। वैसे ही सिल्वर और सिल्वर कंपाउंड्स की टॉक्सिसिटी बहुत कम दिखाई गई थी कुछ स्टडीज़ में। कुछ स्टडी में उन्हें कोई इफेक्ट नहीं दिखा जो क्लाउड सीडिंग के बाद प्रोसेस से जो सिल्वर मिला उन्हें उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा। कहने का मतलब मेरा ये है कि इसका इफेक्ट इतना नहीं है और या फिर
इसकी स्टडीज़ में क्लियर भी नहीं है। दूसरा, इसका सॉइल वेजिटेशन और सरफेस रन ऑफ में जो एक्यूमुलेशन है, यानी जो डिपॉजिट हुआ है बारिश के बाद मिट्टी में पानी अब्जॉर्व हो जाता है। तो अगर सिल्वर वाला पानी, सिल्वर आयोडाइड जिससे क्लाउड सीडिंग करवाई गई है, उसका पानी जो मिट्टी अब्जॉर्व करेगी, उससे देखा गया कि इतना ज़्यादा सॉइल पर इसका खट्टा नहीं हुआ जिससे स्टडीज़ करी जा सके। एक 1995 की इन्वायरमेंटल असेसमेंट हुई थी सीरिया नेवाडा कैलिफोर्निया के, प्रोनाउंसिएशन मेरी बेकार है तो वो आप समझ जाना। और 2004 में एक इंडिपेंडेंट पैनल था एक्सपर्ट्स का ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने इस फाइंडिंग्स को बाद में कंफर्म करा। 1978 में 3000 टन सिल्वर का यूएस एनवायरनमेंट में रिलीज करा गया। इससे यूएस हेल्थ सर्विसेज और ईपीए ने स्टडीज करी इसी के पोटेंशियल के रिगार्डिंग। ये क्लाउड सीडिंग का क्या पोटेंशियल है, किस तौर पर हम इसके हजार्ड्स को देखें। अगर ये हजार्डियस है तो हम इनडायरेक्टली अपने एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, हम अपने पैर पर खुद को कुल्हाड़ी मार रहे हैं और आगे के लिए समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं। इन एजेंसीज़ ने और बाकी स्टेट एजेंसीज़ ने क्लीन वाटर एक्ट अप्लाई करा 1977 और 1987 का इस टाइप के पॉल्यूशन से बचने के लिए। अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ इस टॉपिक को, अभी वीडियो नहीं खत्म हुई, इस टॉपिक को, तो ये पता लगता है कि स्टडीज़ की अभी भी ज़रूरत है इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव यानी सकारात्मक है या नेगेटिव यानी नकारात्मक है। हर किसी साइंटिफिक डिस्कवरी के पीछे किसी ना किसी रिसर्चर का हाथ ज़रूर होता है। इस डिस्कवरी के पीछे लुइस गैथमैन का हाथ है, जिन्होंने 1891 में सजेशन दिया था कि लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को शूट करके बादलों में हम उन्हें बारिश करवा सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि 1891 में अगर ये डिस्कवर हो गया तो अपनाया क्यों नहीं गया, बिकॉज उन्होंने सिर्फ सजेशन दिया था। उसके बाद लगातार डिस्कवरी हुई, क्योंकि साइंस में एक बात बहुत क्लियर होती है, अगर मैं भी कुछ कहूँ, क्योंकि इस चीज़ को मैं आपको एक चीज़ से समझाता हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल के 4 मॉडल्स आ चुके थे, बोर, थॉमसन और अब लेटेस्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लेटेस्ट मॉडल है, जो बाकी 3 मॉडल्स अगर ना होते तो चौथा मॉडल नहीं आ सकता था। सबसे पहले जिसने मॉडल दिया था प्लम पुडिंग मॉडल, उस मॉडल के कारण ही सेकंड मॉडल आ पाया एटम का, उसी के कारण तीसरा आया और उसी के कारण आज जो डिस्कवरी वाला मॉडल क्वांटम मैकेनिक मॉडल चल रहा है वो उन बाकी 3 की डिस्कवरीज जो उन तीनों ने गलतियां करी थी उससे सीख के चौथा मॉडल आया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि उन्होंने बल्ब बनाने के लिए बहुत सारी गलतियां करी थी, बहुत सारी बार वो फेल हुए थे। उनसे किसी ने पूछा कि आप इतनी बार फेल हुए तो कर क्यों रहे हो अब फिर से? उन्होंने कहा मैंने 100 तरीके फेल होने के नहीं सीखे, मैंने 100 तरीके बल्ब बनाने के नहीं सीखे हैं। ऐसा ही किसी डिस्कवरी में एक साइंटिस्ट ने कहा था। वैसे ही 1891 में प्रपोज तो हो गया था आइडिया, लेकिन बिना डिस्कवरी, बिना एक्सपेरिमेंट्स के साइंस पूरी हो ही नहीं सकती। साइंस सिर्फ पढ़ने से, इमेजिनेशन से नहीं होती। उसके लिए आपको अपने इमेजिनेशन के दरवाजे तो बहुत दूर तक खोलने ही होंगे, लेकिन उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू इम्प्लीमेंट भी करना होगा। अब हम जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। इंडिया में, एशिया में बहुत ज़्यादा जगह इम्प्लीमेंट हो चुका है। एशिया एक कॉन्टिनेंट है, सबको पता है, उसके अंदर इंडिया, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूरोप का कॉन्टिनेंट है, यूरोप में एक कंट्री है, वहाँ पर भी वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँगा क्योंकि मुझे दिल्ली वाले टॉपिक की केस स्टडी को इससे रिलेट करवाना है। अब इंडिया में ये 3 जगह इम्प्लीमेंट हो चुका है। तमिलनाडु में 1983, 1984 टू 87 और 1993 टू 94 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे अप्लाया था, क्योंकि वहाँ पे ड्राउट बहुत ज़्यादा पड़ा था, बहुत ज़्यादा अकाल वाली कंडीशन वहाँ पर पड़ी थी। फिर 2003 और 2004 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी क्लाउड सीडिंग करी थी, और क्लाउड सीडिंग के ऑपरेशंस यूएस बेस्ड वेदर मॉडिफिकेशन INC जो महाराष्ट्र की स्टेट में है, उसने भी ये प्रोसेस करा था। अब फाइनली जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था उसकी बात करते हैं, जो कि है दिल्ली की केस स्टडी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने एक मीटिंग करी थी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के मेंबर्स के साथ, उन्होंने एनवायरनमेंट के बारे में बात करी थी। बिकॉज एनवायरनमेंट के बारे में बहुत कम बात होती है इंडिया में, और बहुत सारी कंट्रीज़ में एनवायरनमेंट को एक ऐसा सा टॉपिक समझा जाता है
हमें नहीं बात करनी। परंतु इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है जिसके बारे में हमें बात करनी ही होगी, अदरवाइज हमारा फ्यूचर बहुत खतरे में है। हमने बचपन से पढ़ा है देयर आर ओनली वन प्लैनेट ऑन विच वी कैन सस्टेन आवर लाइव्स, देयर इज नो प्लैनेट बी, वी हैव ओनली द ऑल्टरनेटिव ऑफ प्लैनेट ए। हम प्लैनेट ए पे हैं, प्लैनेट बी नहीं है। अब आप लोग बोलोगे नासा वाले तो रिसर्च कर रहे हैं प्लैनेट बी की, वो समय लगेगा, और अगर हम एक प्लैनेट खराब करेंगे तो दूसरे की तो कदर हमें होगी ही नहीं। टॉपिक पे वापस आते हैं तो केजरीवाल जी ने ये कहा था कि क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी चाइना और दुबई में तो इस्तेमाल हो रही है, इसलिए हम इसकी पॉसिबिलिटी को दिल्ली में इस्तेमाल करेंगे विंटर सीजन में, क्योंकि विंटर सीजन में दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। पराली जलाने के कारण पंजाब से व्हीकल्स बहुत है दिल्ली में, उसके कारण पटाखों के इलीगल स्मगलिंग कह लो या इलीगल लोग खरीद लेते हैं इलीगल तरीकों से, जिस कारण से पॉल्यूशन अपने 7वें आसमान को छू लेता है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि आईआईटी कानपुर के साथ वो वर्क कर रहे हैं इस ही स्टडी के ऊपर, इस ही क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस के ऊपर। अब ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, अभी कितना ज़्यादा कारगर होगा वो आने वाले दिनों की बात है, परंतु अगर ये काम कर गया तो ये दिल्ली के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि दिल्ली ने पॉल्यूशन कम करा है और अगले साल तक दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो मिनिस्टर है वो ही पंजाब में है। उन्होंने प्रॉमिस करा है, प्रॉमिस तो नहीं लेकिन कहा है कि अगले साल तक वो जो वहाँ से पराली जलने का पॉल्यूशन आता है उसे ख़त्म कर देंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग मशीन्स दैट वुड कन्वर्टेड इनटू सम सिंपलर फॉर्म्स। तो आज की वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं कहना चाहूँगा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें आ गई है तो अब हमें क्या कदर करने की ज़रूरत है एनवायरनमेंट की ना। गलत है, हर एक स्मॉल स्टेप काउंट करता है। और आप लोग सोचो कि हम तो एक जने के पटाखे जलाने से क्या होगा, अभी दिवाली आने में समय है, लेकिन अब जितनी भी अपकमिंग वीडियोस आएगी हम कोशिश करेंगे आप सबसे रिक्वेस्ट करने की कि पटाखे मत जलाना। हमने पटाखे जलाना कम्प्लीटली बंद कर दिया था, हमारे पास पड़े हुए हैं पटाखे लेकिन हम नहीं जलाते, हमने पटाखे जलाना ख़त्म कर दिया है। आप लोग प्लीज़ पटाखे मत जलाना, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि दिवाली बिना पटाखों के भी मनाई जा सकती है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। और आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लाउड सीडिंग वाली वीडियोस अच्छी लगी होगी। दिल्ली में पॉल्यूशन को ये कम ऐसे करेगी कि बारिश, हमने सुना है कि बहुत बार पानी छिड़काव किया जाता है डस्ट को सेटल करने के लिए। सर्दियों के समय में फॉग एक टॉपिक है जो सबने सुना है, कोहरा हो गया कोहरा, लेकिन स्मॉग बहुत रेयर लोगों ने सुना है। स्मोक और स्मॉग में फ़र्क ये होता है कि स्मॉग और फॉग जब मिल जाते हैं तो वो स्मॉग बना लेते हैं, जो कि हज़ार्डियस खतरनाक है। उसी चीज़ को ख़त्म सेटल करने के लिए, क्योंकि पार्टिकल्स सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, कारण उसका वो हल्के होते हैं और बहुत सारी फिर से केमिस्ट्री की डिटेल चीज़ें हैं, वो मैं नहीं बताऊँगा अभी। पानी डाल के वो उन्हें भारी करके नीचे सेटल करना चाहते हैं। अगर ये चीज़ काम कर गई बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि बादलों में डाल के बहुत अच्छी बारिश करवाई जाए, अगर इससे करवा दी गई तो दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो जाएगा एंड इट वुड बी अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट इन इंडिया कि हमने ये चीज़ अचीव कर ली बड़े स्केल पर। तब तक के लिए घर पे मत रहो, बाहर निकलो, पेड़ों के साथ खेलो, नहीं हरियाली में रहो। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू अगेन, बाय बाय।